जब दूसरों का धन आप हड़पते हैं ना तो सर्वनाश शुरू हो जाता है साहब। इसलिए कहता हूं, कोई देखे ना देखे, विधाता देखता है साहब। कभी किसी का 1 रुपए ना खाना, 1 इंच जमीन ना हड़पना। आपका है, औरों का आपके लिए माटी है। कभी दूसरों के धन की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत, वरना नाश हो जाएगा। इसका उदाहरण दुर्योधन है। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ कि नहीं? उत्तर दो भैया मैया। दुर्योधन का क्या हुआ? बोलो। सर्वनाश। क्यों हुआ? क्योंकि लालच आ गया कि पांडवों का धन भी मुझे मिल जाए। आप लोग किसी के साथ गलत तो नहीं करते? इस तरह धन हड़प लेने का काम मत करना कभी। भाई का धन ना हड़प लेना कभी धोखे से। भाई का क्यों, दुश्मन का भी ना हड़पना इतना सा। हम क्यों ले किसी का? भाई हमारी मेहनत का जो 5 रुपए है, 10 रुपए वो अपना है। मैं आपके जेब में हाथ क्यों डालूं? मैं आपके पॉकेट क्यों मारूं? मेरी मेहनत के 10 रुपए से मैं खुश हूं। मुझे आपके करोड़ों नहीं चाहिए। क्यों भैया? सही है कि गलत है? मेरी मेहनत से मैं कमाता हूं ना भाई, मैं चोरी थोड़ी करता हूं। मैं मेहनत का कमा के खाने वाला व्यक्ति हूं। और मैं कहता हूं, भीख मांग लो, गरीबी में गुजारा कर लो, नमक रोटी खा लो, पर बेईमानी के 56 भोग कभी ना खाना। बेईमानी के खाने पीने से बचना। अरे बेईमान दुर्योधन ने परोसा तो था 56 भोग श्री कृष्ण को, खाए? बोलो। बोले मैं नहीं खाऊं तेरा धन, तेरा अन्न। तेरी माँ ने 56 भोग बनाया होगा, तुझे मुबारक है। मैं तो विदुरानी का छिलका खाऊंगा। दुर्योधन की मेवा त्यागी, पर साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग दी मेरे कन्हैया ने। मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया यही तो समझाता है, दुनिया वालों छिलके खा के गुजारा कर लेना, पर बेईमानों के घर भोजन ना करना, बेईमानों की रोटी ना खाना। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? हमारे कन्हैया ने सही किया कि नहीं? 56 भोग को ठुकरा दिया। और क्या खाए? क्या खाए? भाव से छिलका खिलाया विदुरानी ने, ग्रहण कर लिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। मेरा कन्हैया तो भाव का भूखा है। वो ये नहीं कहता कि तुम 56 भोग लगाओ, अरे तुम नमक रोटी खवा देना, भगवान वो भी खाने को तैयार है। प्रेम तो हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं हारा। तो मेरी माँ, भगवान भाव के भूखे हैं, धर्म के भूखे हैं। धर्म के रास्ते पर चलोगे कल्याण होगा। महाभारत क्यों हुआ? धृतराष्ट्र की गलती से, सही बंटवारा न होने से। अब दूसरी गलती सुनो, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह जैसे दिग्गज, भीष्म पितामह जैसे समझदार लोग जब चुपचाप तमाशा देखेंगे तो महाभारत तो होगा। इसलिए बोलना सीखिए। पितामह की तरह चुपचाप तमाशा देखना मत सीखिए। अरे पितामह को क्या जरूरत थी चुप रहने की? जब द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था तो पितामह जाते और दुशासन को 4 थप्पड़ जमाते। मूर्ख! क्यों भैया? आप बताओ, आपका पोता समझते हैं ना? पोता, आपका पोता गलती करे तो दादाजी 2-4 थप्पड़ जमा सकते हैं कि नहीं? बोलो। चौराहे पे दादाजी जूता मार सकते हैं कि नहीं पोते को? एक नालायक तो गलती कर रहा, एक जूता मारते। भाई हमारे गांव में तो बेटा गलती करे तो बाप चौराहे पे 4 जूता जमाता है। पुराने जमाने के बाप ऐसे होते थे कि बेटा गलती करे तो बाप चौराहे पे 4-6 जूता जमा देता था। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? सही है। बाप ये नहीं देखता था कि ये चौराहा है, लोग देख रहे हैं। देखता भाई बाप मार रहा है बेटे को, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बाप मार सकता है, दादा मार सकता है, तो भीष्म पितामह क्या दुशासन को 4 थप्पड़ नहीं मार सकते थे? ये अच्छा एक बात बताओ, यदि पितामह 4 थप्पड़ मार देते तो महाभारत होता? द्रौपदी की साड़ी उतरती? बोलो। इसलिए छोरा छोरी गलती करें तो जरूरत पड़ने पर 4 थप्पड़ जमाना भी सीखना पड़ेगा।
दो चार झप्पड़ नहीं मारो तो काम भी नहीं हुए। क्यों जी, बात सही है। बच्चों को लाड़ करो, प्यार करो, पर जरूरत पड़ने पर दंड भी देना धर्म है। दंड देना भी, क्यों जी, बात सही है। इसलिए दंड विधान है हमारे। अब विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। इसलिए जरूरत है तो दंड की जरूरत है भगवान को। इसलिए दुर्योधन दुशासन पितामह के चुप रहने के कारण ये छाती पर चढ़ गए। 4 थप्पड़ मारते तो कोई बात नहीं थी। तो तीसरा अपराधी कौन? कर्ण। अच्छा एक बात बताओ, दोस्त किसे कहते हैं? कर्ण अच्छे दोस्त हैं कि बुरे दोस्त हैं? मित्र हैं? कर्ण अच्छे हैं कि बुरे हैं? कर्ण वैसे तो बहुत अच्छे हैं। कर्ण बहुत बड़े भक्त हैं, कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, परंतु कर्ण ने एक गलती की। क्या गलती की? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। अच्छा, तो क्या मित्र का साथ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मित्र का साथ जरूर दो, पर किस मित्र का? अब एक बात सुनाऊं आपको। आप लोग, बहुत सारे लोग, अच्छा आप लोग शराब वराब तो नहीं पीते? क्यों हैं? बता ना रहा कोई। आप पीते हो? अच्छा, आप शराब नहीं पीते, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, आप सबके गुरु हैं, आपसे समाज सीखता है। आप ही रास्ता भटक जाएंगे तो भला आपको फिर कौन रास्ते पर लाएगा? इसलिए आपको गलत रास्ते पर नहीं चले। जमाना चले चले, आप ना चलो, क्योंकि आप ब्रजवासी हो ना भैया। आप सबके गुरु हो, ब्रजवासी जगत गुरु, ब्रजवासी तो जगत गुरु। अच्छा एक बात बता, छोड़ो, आप में से कुछ लोग कहते गुरुजी हम शराब नहीं पीते, पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते। अब एक बात बताओ कि जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो दोस्त सही है कि गलत है? तो बताओ, दुर्योधन जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था तो दुर्योधन का दोस्त कौन? कर्ण। तो क्या कर्ण को विरोध नहीं करना चाहिए कि यार मित्र ये गलत हो रहा है, मैं आपका मित्र हूं? तो मित्र का धर्म क्या है कि अपने मित्र को गलत काम करने से रोके। दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि तू गलत करे तो मैं भी तेरा साथ दूं क्योंकि तू मेरा दोस्त है। तू बलात्कार करे तो मैं भी तेरा साथ दूं क्योंकि तू दोस्त है। तू शराब पिए तो मैं भी तेरा साथ दूं क्योंकि तू मेरा दोस्त ना। दोस्ती की परिभाषा ये नहीं कि मित्र को गलत में साथ दे, बल्कि मित्र गलत करे तो उसके कान पकड़ के उसे सही रास्ते पे लाना, यही मित्र का धर्म है। तो कर्ण को क्या दुर्योधन को सही रास्ते पर नहीं लाना था? बोलो, क्या कर्ण ने दुर्योधन को सही रास्ते पर लाने का एक भी प्रयास किया? जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो मित्र कर्ण को कहना था कि मित्र ये गलत है, पर कर्ण ने गलत नहीं बोला। कर्ण ने ये बोला, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। ये किसने बोला? कर्ण ने। अब बताओ, मित्र तो है कर्ण, लेकिन गलत में साथ दे रहे हैं। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करूं आप सभी से कि दोस्त होना अच्छा है, पर दोस्त शराब पी रहा है तो उसे समझाओ और गलत रास्ते से सही पर लाओ। गांजा पी रहा है तो लाओ सही रास्ते पर। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त गांजा पी रहा तो मैं भी गांजा पीने लग जाऊं, दोस्त शराब पी रहा तो मैं भी शराब पीने लग जाऊं। क्यों जी, ये सही रास्ता है? तो मित्र का ये धर्म है। इसलिए महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह की चुप्पी और कर्ण जैसे मित्र भी दोषी हैं। ज्यादा दोषी नहीं, पर थोड़े सही, पर दोषी तो हैं। भगवान कृष्ण ने समझाया था, कर्ण तू कौरवों का साथ मत दे। क्या कर्ण ने कृष्ण की बात मानी? बताया था कि तू राधे नहीं कौन्तेय है। भगवान कृष्ण ने बताया ना कि कर्ण तू कौन है? राधे नहीं है। तू कौन है? कौन्तेय, मतलब तू कुंती का पुत्र है और तू दुर्योधन का, तू धर्मराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। पर माना नहीं। ठीक है, कर्ण की अपनी स्वतंत्रता है, पर जब इतिहास में जब
आकलन होगा तो निर्णय यही निकलेगा कि कर्ण गलत के साथ चले गए।